दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। कल हमने जाना था शहर के चेयरमैन से उनकी योजनाएं क्या हैं और पहले 9 महीने में वो स्वयं कितना संतुष्ट हैं, विकास कार्य हो रहा है या नहीं, कहाँ पेचीदगी थी, कहाँ कानूनी अड़चनें थी और किन किन कामों को लेकर के स्वयं हैप्पी लक गुप्ता गंभीर है, उन्होंने स्वयं बताया। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के ये 6 सम्मानित पार्षद। इनसे जानेंगे कि पहले 9 महीनों में वो कितना संतुष्ट हैं, उनके वार्डों में कुछ काम हुए भी हैं या नहीं। तो सीधा चलते हैं अलग अलग वार्डों के इन अलग अलग पार्षदों के पास। चेहरे देख लीजिए, इनमें से ज़्यादातर वो चेहरे हैं जो एक से ज़्यादा बार शहर की जनता ने उनके विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें एक बार फिर पार्षद बना करके नगर पालिका सभागार में भेजा है। अब जान लेते हैं वार्ड संख्या 15 के पार्षद पंकज गुलाटी से कि वो कितना संतुष्ट हैं। 9 महीने का समय बीत चुका है। गुलाटी जी, कितना संतुष्ट हो? सर, मैं अपने नगर पालिका की बात करूं तो इस 9 महीने के अंदर अभी तक थोड़ा सा इशू हमारा बजट का रहा है, जो काफ़ी समय से नहीं आया है। जबकि पिछले प्लान के अंदर हमने अपने वार्ड के अंदर पूरी तरह से जितना काम होना चाहिए था उतना उससे ज़्यादा काम करके दिखाया था। अभी थोड़ा सा उम्मीद है जल्दी से जल्दी बजट आ जाएगा और हमारे काम रेगुलर हमारे उसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से हमारा पिछले प्लान में चले थे, और किसी भी जनता को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे हम जी। तो चेयरमैन की नीतियों से, चेयरमैन के स्वभाव से उनसे कितना संतुष्ट हो? चेयरमैन की नीतियों से बिल्कुल संतुष्ट हैं सर, क्योंकि चेयरमैन जी ना तो अभी तक किसी भेदभाव की राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और एक परिवार है हमारा, और बहुत अच्छे पार्षद आपकी बारी बन के आए हैं, सब नए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यदि बजट आ जाता है जी, तो ऐसा कौन सा काम है आपके वार्ड में जिसको आप सबसे पहले करवाना चाहेंगे? सर मेरे वार्ड में कुछ जो गलियां अनअप्रूव्ड थी उनकी फाइल भी जा चुकी है और वो अप्रूव्ड होने के कगार पे हैं। सबसे पहले तो उनमें फैसिलिटी सारी, हर तरह की पानी की, सीवरेज की ये फैसिलिटी दी जाएगी। उसके बाद कुछ उन कॉलोनियों में लाइटों की प्रॉब्लम है, वो भी पूरी की जाएगी। और सबसे प्रायोरिटी पे तो ये सर यही रहेगा। उसके बाद सफाई का जो चल रहा है, और उसको सफाई की ये समस्या थोड़ी बहुत ही जो है वार्ड के अंदर नालों की है, जो मेरे वार्ड से होकर निकलते हैं, उन नालों की थोड़ी सी रिपेयर की ज़रूरत है, जो अभी बजट आते ही सबसे पहले वो काम भी हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। तो चलते हैं वार्ड संख्या 3 के पार्षद जय भगवान के पास। जय भगवान, इस पहले 9 महीने में कितने संतुष्ट हैं? कुछ काम हो भी रहे हैं या यूं ही शोशेबाजी है? जय भगवान जी, कुछ काम हो भी रहे हैं या यूं ही शोशेबाजी है? संजय जी, पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद है। पार्षद सारे भाई की बात कहते हैं, जितना काम वार्ड नंबर 3 में है किसी में नहीं हुआ। ये बात तो है। मैं उनकी बात को भी सहमति जताता हूँ। मेरे वार्ड में पिछले प्लान में भी और इस प्लान में तो मेरी पुत्रवधू पार्षद है, इस प्लान में भी बहुत ज़्यादा काम हुए। शुरुआत से ही पिछले प्लान में विधायक रविंद्र कल्याण ने जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई थी उनके लिए अलग से बजट मंगाया था, 8 करोड़ रुपये भी। और सबसे पहले वार्ड नंबर 3 और 5 में कार्य शुरू हुआ था। वार्ड नंबर 3 में लगभग 1 करोड़ 15 लाख के कार्य पारित हुए थे, जिसमें से 70-80 लाख के कार्य हो चुके हैं। कुछ कागजों की अप्रूवल की वजह से कुछ काम रुके हैं। 10 दिन में 15 दिन में अप्रूवल आ जाएगी, बाकी सारे काम कंप्लीट है। जैसे पार्क है, 2.5-3 करोड़ का पार्क बना है वार्ड में, वो भी एक लोगों की बहुत अच्छी सुविधा है। लोग वहाँ सवेरे शाम सैर करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रीट लाइट के क्या हालात है? मेरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट पूरी है, पूरी स्ट्रीट लाइट है, कोई कमी नहीं। पीने का पानी, हर व्यवस्था, सफाई व्यवस्था 3 कर्मचारी सफाई व्यवस्था के लिए हैं और 2 पानी के ट्यूबवेल लगे हैं। एक हमने देवी मंदिर में लगवाया है, धर्मेकुल में पानी की दिक्कत थी, उसके अलग से ट्यूबवेल यहाँ लगवाया है। तो आप संतुष्ट हैं मतलब? हाँ, मैं विकास कर पूरा। अगले 4 साल की क्या योजना है? 4 साल के अवधि हमने कोई प्रपोजल तैयार करी है। सबसे बड़ी प्रपोजल हम ये सोच रहे हैं, अभी मेरी चेयरमैन से बात होगी, CCTV कैमरे लगवाए जाए। और मैंने एक चुनावी मेरा वायदा भी था सुरक्षा के लिए, लेकिन ये सेफ्टी उसमें चला गया है, तो इसको सेफ्टी में लगाएंगे डिपार्टमेंट वाले। लेकिन मेरा प्रयास है चाहे इसको मैं विधायक से मिलके या DC से मिलके किसी के अपने वार्ड के लिए CC कैमरे
दूसरी बात, हमारा ये प्रयास है विश्वकर्मा से लेकर नई अनाज मंडी तक की सीजन में बड़ी भीड़ रहती है, इसके लिए अलग से कोई रास्ते की प्रपोजल तैयार किया। तीसरी हमारी प्रपोजल है कि जो रेलवे लाइन है, यहाँ से लोगों का आवागमन में दिक्कत है, रेलवे लाइन से लोग पैदल क्रॉस करते हैं, इसके लिए और फीट के लिए और ब्रिज भी बनवाने की प्रपोजल तैयार है। ये बड़ी प्रपोजल तैयार है हमारी। वार्ड संख्या 2 के पार्षद बलविंदर सिमार इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं पहले 9 महीने में पार्षद बनने के बाद लगभग 9 महीने का समय बीत चुका है। इन पहले 9 महीनों में वो अपने काम से कितना संतुष्ट हैं, संतुष्ट भी हैं या नहीं, कुछ काम हो भी रहे हैं या नहीं। बलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना संतुष्ट हो? 9 महीने का समय बीत चुका है। सबसे पहले तो आपके 9 PM के दर्शकों को मेरी राम राम जी। मेरे 9 महीने का समय बीतने वाला है, उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पहले बहुत लाइटें ख़राब थी स्ट्रीट, वो भी चालू हो गई हैं। जो पानी की समस्या थी, मेरे इस पूरे 1 साल के कार्यकाल में पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और पिछले 20 सालों से 25 सालों से राजनीति चली हुई थी एक समुदाय केंद्र के लिए, वो भी हमारा 50% काम हो लिया है। मेरे इस साल में उसकी भी अप्रूवल हमें मिल जाएगी बक्का बोर्ड से। और ये जो मैन है, रही छोटी छोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं और करते भी रहते हैं। तो मैं अपने इस 9 महीने के कार्यकाल से हैप्पी लग गुप्ता जी से पूरा संतुष्ट हूँ, पूरी सपोर्ट। अगले 4 साल की क्या योजना है विशेष आम जनता के लिए? अगले 4 साल की जो कुछ कॉलोनी है मेरे वार्ड में अनअप्रूव्ड, उसको अप्रूव करवाना, उसमें विकास की तरफ ले जाना। तो ये मेरी क्या लगता है सफलता मिलेगी? सफलता मिलेगी। जब हमारी नीत साफ है तो जनता के काम होंगे। अगर हमारी नीत माड़ी है तो हमारे काम, जनता के काम नहीं होंगे। हैप्पी लग गुप्ता के नेचर से संतुष्ट हो गए? नहीं, मैं तो देखो पहली बार बन के आया हूँ। इतना ईमानदार और शरीफ आदमी शायद घरोंडे को पहली बार मिला है कि भाई चेयरमैन बन के आए, नई उम्र के हैं, सोच भी है विकास की। मैं रात को 11 बजे भी फ़ोन कर लेता हूँ, मेरी बात सुनते हैं, भाई सुबह ये काम है। ये बहुत ही बढ़िया चेयरमैन बने हैं हमारे घरोंडा हल्का से। और विधायक की सोच? विधायक जी तो दिन रात लगे रहते हैं। मेरे बहुत से मेरे वार्ड के लिए वो हैं, तत्पर हैं, और मेरे लिए तो बहुत ही काम कर रहे हैं। और घरोंडे हल्के के लिए पूरा विकास की सोच रखते हैं और रातों को भी काम के बारे में जानकारी लेते हैं। मेरे से कभी भी फ़ोन कर लेते हैं, बलिंदर कोई काम है वार्ड का। तो पीछे सी बात हुई थी, तो मैंने उनको ये कहा था कि कुछ एरिया रह गया है मेरा अनअप्रूव्ड का, उसमें 70% विसासत हो ली है, तो आप इसको अप्रूव्ड में करवाने की कोशिश करें। तो बोला हो जाएगी। तो लगातार पार्षदों के साथ आप मेरी स्वतंत्र चर्चा देख रहे हैं। वार्ड संख्या 9 के पार्षद अमन जोशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि इस पहले 9 महीने में वो कितना संतुष्ट हैं, कुछ कार्य हो भी पा रहे हैं या यूं ही ओहो की स्थिति बनी हुई है। अगले 4 साल का क्या मास्टर प्लान है वो भी जानेंगे। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतुष्ट हो या नहीं? देखिए, गलियों का नालियों का काम तो रूटीन का काम है कि गलियां और नालियां बनती थी, बनती है और बनती रहेगी, चाहे वो कोई भी पार्षद पिछले समय में आए या हम हैं या आगे आने वाले पार्षद होंगे। और जिसमें कि 2 टेंडर मेरे हुए हैं, एक 4.5 लाख का था और एक रिपेयरिंग का टेंडर था, हालांकि कम था, चलो कोई ना, भविष्य में हम ज़्यादा की उम्मीद रखेंगे। परंतु जो लोगों की समस्याओं की बात है और जन समस्याओं को लेकर के हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और वो आवाज़ निरंतर जारी रहेगी। वो ना किसी पार्टी से बंधकर है, ना किसी भी के साथ पर्सनल होकर के है। वो लोगों की समस्याओं को हम लगातार प्रशासन के और शासन के समक्ष उठाते हैं और उठाते रहेंगे। तो चेयरमैन से कितना संतुष्ट हो? देखिए, चेयरमैन की अपनी कार्यशैली है, वो पूरे शहर को देख रहे हैं, तो पूरे शहर का बर्डन होगा। करीब आबादी 50,000 के करीब है। हमारा तो ये प्रपोजल भी है कि इसको पालिका से परिषद किया जाए, कि जब इतनी जनसंख्या हो गई है तो उसको परिषद किया जाए। थोड़ी बहुत समस्या है टेंडरिंग की, जो हम देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जिस तरीके से और डिपार्टमेंट्स है, लाइट का डिपार्टमेंट हो गया, बिजली विभाग और अदर विभागों की जो समस्या है उनको थोड़ा दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो हमारी, परंतु जो कार्यशैली की बात करी जाए, कार्यशैली इस समय थोड़ी पहले से काफ़ी बेहतर है, जिस तरीके से प्रशासन का पिछले 1-1.5 साल शासन रहा। तो चेयरमैन के काम से संतुष्ट है? ठीक है जी, संतुष्ट है। देखो, ठीक है, कार्यशैली ठीक है, उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर रहे। कोई चीज़ें होती है, चलो राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, लोगों की समस्याओं की बात अलग होती है, तो हम लोगों की समस्याओं को लेकर के हमारा विरोध लगातार जारी रहता है। परंतु अगर कार्यों को देखा जाए तो कार्य की शैली हम ठीक बता रहे हैं। ठीक। अब ओमकार शर्मा हमारे साथ हैं। आप कितना संतुष्ट हैं पहले 9 महीनों में? शर्मा जी, जैसे कि जो
हमारे वार्ड के काम थे छोटे मोटे, वो काम लोगों कराए हैं। रिपेयर का काम था, सफाई का, बिजली की व्यवस्था का, उनसे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। क्योंकि पहले से ही एक तो अप्रूव्ड वार्ड था हमारा, इतनी ज़्यादा समस्या है नहीं। लेकिन एक क्या है कि लोगों की एक सार्वजनिक समस्या है, खाली मतलब ये नहीं सिर्फ ग्राउंडे की हो या एक मेरे सीमित वार्ड की हो। अब क्या है कि एक तो लोगों को दिक्कत आ रही है फैमिली आईडी से संबंधित। फैमिली आईडी में इनकम किसी की वेरीफाई नहीं हो रही, किसी गलत इनकम हो गई है, उसके लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक दिक्कत क्या है, कई बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्यों की डेथ हो चुकी है, अकेले हैं जो, उन सब की पेंशन कट गई, किसी का राशन कार्ड कट गया, तो वो भी एक बड़ा उनके लिए गंभीर मुद्दा है। उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं 2 पॉइंट ऐसे हैं जो सार्वजनिक उसके पॉइंट है, पूरे हरियाणा का इशू है, खाली है गोरंडे का। चेयरमैन की कार्यप्रणाली से कितना संतुष्ट हो? चेयरमैन की कार्यप्रणाली पूर्ण संतुष्ट है। चेयरमैन छोटे भाई हमारे, और मतलब भाई हमारे लिए तो जो जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ती है चेयरमैन साहब के साथ खड़े हैं। और मतलब वो भी एक बड़े भाई की तरह से मेरे से सलाह भी लेते हैं। कोई मुद्दे कई बार ऐसे होते हैं छोटे मोटे जिनमें थोड़ा सा सलाह की आवश्यकता, तो सलाह देते हैं। तो पूर्ण संतुष्ट हैं चेयरमैन साहब। तो अब चलते हैं वार्ड संख्या 5 के पार्षद, युवा पार्षद हैं अश्वनी राणा, आशु के नाम से जाने जाते हैं और पूरा शहर इनसे प्यार भी करता है। ये कितना संतुष्ट हैं? आशु, आप कितना संतुष्ट हो 9 महीने में? ऐसा है शर्मा जी, मतलब अगर मैं अपने वार्ड में कार्य देखूं तो मैं बिल्कुल 100% संतुष्ट हो? बिल्कुल जी। और आज क्या? से पिछले मेरे ख्याल से 15 सालों में तो वहाँ एक ईंट भी में एक मिट्टी कुछ भी नहीं लगा था। 9 महीनों में आप वार्ड की एक बार स्थिति जाके देखो, क्या जबरदस्त बन चुकी है। बहुत मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हो? बिल्कुल जी। चेयरमैन के कामों से, वो उनकी कार्यप्रणाली से, उनके मिलने जुलने से, उनसे कितना संतुष्ट हो? ऐसा है जी, चेयरमैन का नेचर तो ये लगा लो बिल्कुल मेरे एक बड़े भाई की तरह है जी। बिल्कुल वो तो मतलब एक मेरे को छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं। चेयरमैन वाली ऐसी कोई बात नहीं, हम एमसी और चेयरमैन बिल्कुल एक मतलब परिवार है ये हमारा। बहुत अच्छा प्रेम प्यार हमारे बीच में। अगले 4 साल की क्या योजनाएं हैं? अगले 4 साल में जो वार्ड में अभी तो चलो 9 महीना, अभी तो हमें 1 साल भी नहीं हुआ, फिर भी हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा काम कार्य हो चुका है। अगले 4 साल में वार्ड की स्थिति कुछ और ही हो जाएगी। कुछ और ही हो जाएगी। कुछ और ही हो जाएगी।